दोस्तों, बिहार में आजकल एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, सैटेलाइट सिटी। अब इस शब्द को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या नया शहर बसेगा, बहुतों के मन में है कि क्या जो गांव है वही शहर बन जाएगा। अब देखिए, इन्हीं बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सैटेलाइट सिटी होता क्या है। देखिए, उदाहरण के लिए दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो नोएडा और गुरुग्राम जैसे सैटेलाइट सिटी बने, क्योंकि दिल्ली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो वो लोग अब शिफ्ट भी हो गए। और ये दो जो सैटेलाइट सिटी है वो सफल सैटेलाइट सिटी है, नोएडा और गुरुग्राम। अब आ जाइए बिहार में। तो बिहार में अगर आप देखोगे तो पूरे राज्य में महज एक ही शहर है। सही ढंग से अगर आप समझोगे और आप बिहार के हो तो आप भी ये बात को मानोगे कि वहाँ महज पटना है जो शहर है। अब पटना के लिए अगर सैटेलाइट सिटी बनाया जा रहा है तो समझ में आता है। खैर, बिहार सरकार ने 11 ऐसे ज़िलों को चुना है जहाँ पे वो सैटेलाइट सिटी बसाने वाले हैं। अब इन 11 ज़िलों में अगर आप जाओगे तो अगर शहर बसाया भी जाएगा तो यहाँ रहेगा कौन? यहाँ तो काम ही नहीं है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि हर ज़िले में, केवल इन 11 ज़िलों में नहीं, हर बिहार के हर ज़िले में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, वेयर हाउस खोला जाए, लॉजिस्टिक हब्स किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हर ज़िले का। और जो ये शहर बसा रहे हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद शहर बस जाएगा। अब ये बात मैं तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, पता नहीं सरकार के मन में क्या चल रहा है जो वो नया शहर बसाने की सोच रहे हैं, जबकि वो एक ढंग से एक पुल भी नहीं बना सकते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं कोई पुल गिर गया। अभी हाल में विक्रमशिला पुल भी गिर गया। तो वो ऐसी सरकार अब शहर बसाने जा रही है बिना काम के। तो अब मुझे तो लगता है कि इन शहरों का वही हाल होने वाला है जो बाकी सैटेलाइट सिटीज़ का हुआ है। अगर आप गूगल करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो अलग अलग राज्य में बनाए गए, लेकिन आज वो वीराने पड़े हुए हैं। वहाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जैसा सरकार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बिहार में एक और पक्ष है ज़मीन को लेके। अभी 11 ज़िलों में ज़मीन की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है, और जो बिहार के लोग हैं ना, वो अपने ज़मीन को लेके बहुत इमोशनल, जज्बाती तौर पे जुड़े रहते हैं। वो अपने ज़मीन का उपयोग अपनी बेटी की शादी, बेटे के पढ़ाई या फिर अपनी किसी इमरजेंसी जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए उपयोग में लाते हैं। अब सोचिए उन लोगों का जो इन 11 ज़िलों के हैं, अगर उनको अपनी बेटी की शादी करनी, बेटा को पढ़ाना या किसी तरह की इमरजेंसी, तो पता नहीं क्या करेंगे। ये इन चीज़ों का सरकार को कोई ख्याल नहीं, वो जनता के लिए सोच ही नहीं रही है, या कोई अल्टरनेटिव भी नहीं लाई है। उनको कोई विकल्प जरूर लाना चाहिए था, वो इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही है। उन्होंने महज रजिस्ट्री बंद कर दिया है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है। इन जो 11 जो शहर है वो बसेंगे। पहला सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 11 शहर बसेंगे कि नहीं बसेंगे। आप लैंड पुलिंग की भी बात हो रही है, यानी कि जो आपसे ज़मीन लेके, जो बिहार के लोग हैं उनसे ज़मीन लेके उसको डेवलप करके सामने वाले को दिया जाएगा, ऐसी चर्चा भी है। अब देखिए होता क्या है ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है जरूर मुझे बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के किसी टॉपिक में, बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक होगा या फिर किसी तरह की भी टॉपिक जो गलत हो रहा है उसके, अब या फिर मुझे देखिए, ये सब जो भी राय है मेरी महज अपनी व्यक्तिगत राय है। तो इस तरह की किसी भी टॉपिक पे अगर मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं ज़रूर आप लोग के सामने वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू।